तो चलिए इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का होस्ट एंड दोस्त सत्येंद्र सिंह मरकाम लेकर आ गए हैं आज खास नया अपडेट आप सभी किसान भाइयों के लिए। जी हां, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर 27 नवंबर से शुरू हो रहा है राज्य में टोकन वितरण का काम। जानेंगे आज के इस वीडियो पे कि कब, कहां और कैसे आपको टोकन लेना है और किन केंद्रों से आपको टोकन लेना है, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में 103 नए धान खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा आप लोग। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी खबर अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीएम भूपेश बघेल के जनहितैषी योजना और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए विकास और विस्तार और आत्मनिर्भर बनने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सीएम भूपेश बघेल ने कई बहुउद्देशीय योजनाएं छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए लागू की हैं। और राजीव गांधी किसान योजना आने के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों का कायाकल्प हुआ है। जी हां, पिछली वर्ष राजीव गांधी किसान योजना लॉन्च किया गया था, जिससे किसानों को उनके धान का समर्थन मूल्य ज्यादा रुपए मिले थे। और इसी के चलते इस वर्ष छत्तीसगढ़ में जो किसानों की संख्या है 2,45,000 नए किसान पंजीकृत जो किसान है सामने आए हैं। और सीएम भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप कोशिश रही है कि छत्तीसगढ़ से ज़्यादा किसानों को इस योजना का लाभ ले सकें। तभी वह जो पंजीयन का तिथि है दिनों दिन बढ़ाते गए। जी हाँ, पहले 31 अक्टूबर था, फिर 10 नवंबर, फिर 17 नवंबर, इस तरह से बढ़ाते गए ताकि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को राजीव गांधी किसान योजना का लाभ मिल सके, किसान जो है आत्मनिर्भर बन सके। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि पंजीयन का काम कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की। तो इसको लेके सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने व्यापक तरीके से जो तैयारियां शुरू कर ली है। और सीएम भूपेश बघेल के आदेश के बाद अब 27 नवंबर से यानी कल से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का जो टोकन का कार्यक्रम है, वितरण है टोकन, वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या बढ़ी है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी का जो केंद्र की संख्या है उस पर भी बढ़ोतरी की है। और आप सभी लोग को मालूम है कि इस वर्ष जो है कोरोना काल समय परिस्थितियां चल रही है, इसके अनुरूप भी सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की हैं, उसका भी आपको पालन करना है जब आप टोकन के लिए जाएंगे। और मुझे पता है बहुत सारे किसान भाई मुझे कमेंट करेंगे कि टोकन लेने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, बेसिकली टोकन लेने के लिए खास डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आप रेगुलर किसान हैं, ठीक है। तो आप लोग को उतना दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। हाँ, जो किसान भाई नए हैं उनके लिए हो सकता है कुछ कागज वागज मांग ले, वैसे मांगते नहीं है टोकन के लिए, उतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो आप अपना जो पंजीयन करवाए थे तो उसका रसीद भी मिला होगा, तो आप उसको अपने साथ कैरी करके ले सकते हैं, और अगर कोई मांगता है तो दे सकते हैं। वैसे मांगते नहीं है टोकन के लिए ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जाके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लाइन पर रहना है, आप लोग को टोकन मिल जाएगा। तो इस पर निर्भर करता है आपके इलाके का जो धान खरीदी केंद्र है वो किस तरह का आपका व्यवस्था रखता है, करता है। तो आपके जो नज़दीकी केंद्र है वही उस पर निर्भर करता है, क्योंकि देखा गया है कि आमतौर पर मान लो किसी एक धान खरीदी केंद्र में मान लो 20 गांव आते हैं, ठीक है ना। तो आपका गांव मान लो 6वीं या 7वीं में, तो हो सके 1 से 5 नंबर के जो गांव है उसको पहले दें, ठीक है। या फिर एक निश्चित दिन या फिर हो सके एक समय उनके लिए निश्चित करें कि आपको इस दिन पे आना है, इस डेट पे आना है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख के काम करना है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि सभी किसानों को एक साथ बुलाया जाएगा टोकन के लिए, अलग अलग पाली के हिसाब से ही बुलाया जा सकता है। तो 27 नवंबर से छत्तीसगढ़ के किसानों को बांटा जाएगा धान खरीदी के लिए टोकन। पहले आपको टोकन कटवाना है, उसके बाद आपको जिस भी डेट, जिस भी टाइम पर आपका टोकन का डेट रहेगा उसी दिन ही आप लोग को जाके अपना धान बेचना है, ठीक है। तो सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को विभागीय अफसरों को सभी तैयारी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं, और किसानों को कोई परेशानी न हो उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं सीएम भूपेश बघेल, ठीक है। किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा इस बीच धान खरीदी के वक्त भी, और धान खरीदी के लिए टोकन कटवाने जाएंगे उस वक्त भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सीएम भूपेश बघेल के निर्देश है। और खरीफ वर्ष इस वर्ष अगर हम बात करें 2020-21 की, तो 2,49,000 जो नए किसान हैं शामिल हुए हैं, ठीक है। इसे मिलाकर राज्य में अभी हो गए हैं 21,48,000 नए किसान पंजीकृत हो गए हैं। कुल मिला के सभी किसान की हम बात करें तो धान बेचने के लिए कुल पंजीकृत की संख्या पिछले साल की तुलना में इस वर्ष जो है 10% अधिक बढ़ गया है, ठीक है। और 51,776 जो कृषक हैं उनको, जैसे कि कई सारे मामले हैं, किसी ने ज़मीन बेच दिया हो या फिर पोती कटवा गया हो, या फिर हो सकता है जो नंबरदार अलग अलग हो गए हो, तो उस स्थिति पे छत्तीसगढ़ के 51,776 किसान भाइयों के जो है निरस्त कर दिया गया है पंजीयन, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 103 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। तो हो सकता है आपके इलाके या फिर आपके लिए
नए धान खरीदी का केंद्र बनाया गया हो, लेकिन आप वही पुराने धान खरीदी केंद्र की ओर विचार कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। जान लीजिए कि आपके गांव आसपास में कोई नया धान खरीदी केंद्र बनाया है या फिर नहीं बना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रायपुर जिले से शुरू करते हैं। तो रायपुर जिले में क्या नीलजा, पारागांव और ग्राम तेवरी पारसकोल में नवीन धान खरीदी केंद्र हुई है। और इसी प्रकार राजनांदगांव जिले की ग्राम करेगांव और कोडे खसा, गातापार और रंग कतेराज, चारा भाटा। तो क्या है, इस तरह से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं, 103 नए केंद्र हैं अलग अलग जिला के। अगर इन सबको बता के चलूँ तो वीडियो बेवजह बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो पूरा विवरण है, जो सूची है, मैं इसको अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं तो जाइए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए ईट छत्तीसगढ़ करके, ठीक है। तो अपना लोगो आएगा, फिर लोगो तो आप पहचानते ही हैं, तो उस लोगो पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को जरूर से वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नया अपडेट आता है सबसे पहले मैं वो उधर जो टेलीग्राम का चैनल है इस पर डाल दिया करता हूँ। क्योंकि यूट्यूब पर जो है वीडियो बनाना, ये सब कंटेंट वगैरह टाइम लग जाता है, इसके चलते सबसे पहले हम टेलीग्राम पर अपडेट देते हैं। तो जाइए टेलीग्राम को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम पर जो नए धान खरीदी केंद्र है सारा लिस्ट में आप लोग को वहीं पर डाल दिया हूँ, तो वहीं से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है अपडेट है आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी और छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, नमस्कार।